तो आज का टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड इन राजस्थान. This is one of the health problems. People cannot sit still during class. क्या हो सकती है? आप सब तो अभी फ्रेश दे के आए हैं एग्जाम, पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने. ये सब में से तो बड़े क्वेश्चन आते हैं नहीं? अब नहीं आते? अब किस से आते क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नहीं आते, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि वो पैसे वाले क्वेश्चन में पूछते हो. जैसे पहले पूछे फिर जो अलग समझ सकते कि ये कम्युनिटी मेडिसिन का क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन इज नाउ नॉट ओनली लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट, वी आर इन्वॉल्व एवरीवेयर. ठीक है. हेल्थ प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया था, हेल्थ प्रोग्राम पे क्वेश्चन आए थे क्या? कोई क्वेश्चन नहीं आता हेल्थ प्रोग्राम में. अच्छा, बायो और ये सब आता ना उसमें, तो पर उसमें आते थे मतलब जनरल क्वेश्चन टाइप के जो आते ना बायो के, वो कम्युनिटी मेडिसिन से आते. पर आपके नीट पीजी में आएंगे कम्युनिटी मेडिसिन से क्वेश्चन. चाहे आप आगे जाके जिसको बात करनी है, यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट ऑप्शन में. आपस में बात करना मेरी क्लास में अलाउड नहीं. ठीक है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बाय ऑल? सेम क्या हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपको बायो पढ़ते हैं, देखते भी हो अपने आसपास. हाँ बोलिए, जोर से बोलिए. देखो मैं तो बिना माइक के बात कर रही हूँ आपसे. वेरी गुड. अनीमिया, डायबिटीज. अनीमिया इज अ वेरी बिग हेल्थ प्रॉब्लम एंड इन स्पाइट ऑफ 5 or 6 programs just for anemia it is increasing. ठीक है. 5 ये थे गवर्नमेंट के प्रोग्राम. पिंक शर्ट फर्स्ट रो, गेट अप. ब्लू बैग टी शर्ट आप ही है, नीला बैग आपके आगे रखा हुआ. पीछे देखने से क्या होगा? पीछे वालों ने तो नीली शर्ट पहनी हुई है. इस साइड में आके कलर तो नहीं समझाने की जरूरत है. कलर ब्लाइंड है. दिखाई देता था, रेड और ग्रीन होता, ब्लू और पिंक तो सब दिखाई देते हैं. चलो आ जाओ आगे. और किसी को आपस में बात करनी है? यहाँ आ जाओ, हम बात करेंगे. अनीमिया के लिए, डायबिटीज के लिए अलग से प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का. टू इम्पोर्टेंट है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज, इन सबका एक ही प्रोग्राम चलता है. क्यों ये इम्पोर्टेंट है? आप अपने व्यूज बताओ. आपको नहीं पता इसलिए पढ़ाने आई हूँ, पर आप क्या सोचते हो क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइफस्टाइल डिजीज कह के इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. आप लाइफस्टाइल चेंज कर लो, क्या उससे कंट्रोल हो जाता है? बताइए. वर्किंग क्लास को होती है तो उसको जैसे वेरी गुड. प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ में होती हैं ये डिजीजेस. आपके बगल वाले को बोलो परसों में आ जाए. आपके बगल वाले को आ जाओ. ऑफ वाइट पीछे आ जाइए. ये भी आपके मित्र हैं, मुझे पता है. एप्रन आप ही पीछे पलट के मत देखिए. हाँ जी आइए, ये आपके लिए खाली कराई गई है. आइए
ज्ञान बांटना है तो हमारे साथ भी बांटिए ना, पड़ोसी को ही खाली क्यों ज्ञान बांटना। हाँ, मर्जी है आपकी। आप शहंशाह की तरह बैठना चाहते हैं तो यहाँ बैठ जाइए, दोस्तों के साथ बैठना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ बैठ जाइए, कोई कष्ट नहीं है। और कोई ज्ञान बांटना चाहता है पड़ोसी को? जी मैम, आ जाइए फर्स्ट रो में। मैं बात करने में बहुत फ्रेंडली हूँ, पर बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। फिर और क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बता दिया इन्होंने, अनीमिया बता दिया, और मलेरिया, वेरी गुड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आपको टीबी मत बुलाइए, आपको पूरा नाम बताइए उसका, ठीक है। आपके सीनियर टीबी बताते हैं और फिर लिखते हैं स्टेफाइलोकोकस ट्यूबरकुलाई करती है, नाम याद रखो उसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो करती है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और डेंगू, मतलब कि वेक्टर कॉर्न डिजीजेस, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब एक लाइन से आ जाते हैं, है ना। यहाँ से अभी भी लो वॉइस आ रही है, जिसको जो ज्ञान फैलना है हमें फैलो ना, पड़ोसी की जान खा रहे हो। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गया, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो गया, अनीमिया एक अलग कैटेगरी में ही आता है। किस कैटेगरी में आता है अनीमिया? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में। और क्या आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में? पीएम, प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन। और क्या आता है? ये सारे पीएम में कवर हो जाते हैं, जिसके लिए हम जो रोज खाते हैं उसमें भी दवा मिलाई गई है। वेरी गुड। आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, गोइटर, है ना। आयोडाइज सॉल्ट इज अ मेजर, इट्स अ हेल्थ मेजर। आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट इज अ हेल्थ मेजर, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीजेस में ट्यूबरक्लोसिस बता दिया इन्होंने, और भी जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो है। न्यूट्रिशनल बता दिया आपने, कॉमन कोल्ड इज नॉट अ हेल्थ प्रॉब्लम। HIV इज वेरी गुड, इट कम्स इन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। हंसने की बात नहीं है, जवाब तो दे रहे हैं, तुम बोल के दिखाओ फिर दूसरे पे हंसो। जिसको हंसी आ रही है वो खुद तो आंसर बोल के दिखाओ, फिर दूसरे पे हंसो। कोई बोल तो रहा है, गलती बोला उसने हिम्मत तो की बोलने की, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत भी नहीं है, फिर क्या हंसना? उससे तुम्हारे ऊपर हंसना चाहिए। और जनरल चीजें ये तो हो गई। क्या सिर्फ बीमारियां ही हेल्थ रहती हैं? ये है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। सो फिजिकल तो आपने बता दिया, मेंटल इल हेल्थ, इज इट नॉट अ सोशल प्रॉब्लम? फर्स्ट ईयर में एंट्री लेते ही, पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री लेते ही लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, इज दैट नॉट अ हेल्थ प्रॉब्लम? कोटा में कोचिंग करते हैं, आपके साथी होंगे, सुसाइड कमिट करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं तो हंसी आ रही है आपको? आपको लगता है इट्स अ जोक, somebody committing suicide? Do you think it's a joke? Go and ask his parents. 19 साल तक एक बच्चे को पाल के जब वो बच्चा सुसाइड कमिट कर लेना, उससे ज्यादा दर्दनाक जीवन में कोई बात नहीं हो सकती एक पेरेंट के लिए। अपने पेरेंट से कभी पूछना। आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं ना? क्यों मैडम? इनको बोल रही हूँ, हॉस्टल में रहते हैं ना, मम्मी फोन करती है रोज? नहीं करती है ना? एक दिन फोन मत उठाना,
देखना हालत अपनी माँ की, फिर आपको समझ में आएगा इट्स नॉट अ जोक. Losing a child is one of the worst things which can happen to a parent while they themselves are alive. It's like a living death. ठीक है? So mental illness is very important. Don't make fun. अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो ठीक कौन करेगा? सपोर्ट कौन करेगा? You are doctors. Once you have entered this place, you are doctors. And if you don't sympathize with such people, if you make some fun of such people, it's the worst thing which you can do. ठीक है? Don't do it. If you can't help, don't make fun of such people. मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मजाक तो मत उड़ाइए. It's not a joke. ठीक है? फिर सोशल में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? वेरी गुड. सैनिटेशन कहा जाता है उसको. सैनिटेशन की प्रॉब्लम है. फिर अभी न्यूज में था, लास्ट वीक तक रोज फॉलो करते हैं लोग. ठीक है? न्यूज पढ़ते हैं और बोलते हैं अरे वाह अच्छा वो हम जयपुर में रहते हैं. एयर पॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हेल्थ हैजर्ड. वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, सैनिटेशन का ही पार्ट है वो एनवायरमेंट का. और सोचो lack of proper that comes in water pollution. और गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी. आपको नहीं पता है पर आपके घर में जो काम करने वाली होती है उसको पूछो, है ना? सड़क पे जो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको पूछो एक दिन काम पे नहीं आते हैं तो कितना लॉस होता है उनका. 1 day of illness. Who said Salman Khan? Is this a joke? Is this class a joke? Do you think it is something comedy going on here? ये ऐसे कमेंट्स मारते हो और उसके बाद तुम्हारी कॉपियां, तुम आज हंस लो, कल को जब तुम लिखोगे ना एग्जाम और कॉपी मेरे पास आएगी ना फिर मैं हंसूंगी. ऐसे आंसर लिखते हो तुम लोग, पता है? आपके सीनियर्स 2 बैचेस की तो कॉपियां चेक कर चुकी हूँ मैं छोड़ू. मेरा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा हंसने लगा उनके आंसर पढ़ के. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा. यही करना चाहते हो क्या आगे जाके? यही इज्जत रखनी है क्या? तो हमने डिस्कस कर लिया कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल, सैनिटेशन एंड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन इज इट नॉट अ प्रॉब्लम? है ना? 150 का बैच होता था 250 का हो गया है. Is it not a problem? Do you think एक टीचर जितना 150 लोगों को ध्यान से पढ़ा पाता था उतना ही 250 लोगों को ध्यान से पढ़ा सकता है? Do you think कि 150 बच्चे का जब बैच निकलता था उनमें से जितनों को पीजी मिलता था उतना 250, जितना परसेंटेज होता था उतना 250 में से उन परसेंटेज के बच्चों को मिलेगा जॉब? पढ़ के क्या करोगे जो नौकरी नहीं मिलेगी? ब्लैक शर्ट उठिए, फर्स्ट सीट पे आ जाइए. नेक्स्ट, मेडिकल केयर प्रॉब्लम. सरकार ने बनाया पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए कि 30,000 पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी रफली 10 ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जा रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी सरकार? 2 PHC चाहिए जहां पहले एक था, ऐसा तो मिलता नहीं है इतना। इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, हर चीज महंगी हो जा रही है, हेल्थ केयर भी महंगा हो जा रहा है ना। लाइन लगानी पड़ती है हॉस्पिटल्स में, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई जाता नहीं था, आज की डेट में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल SMS चले जाइए तो वहां पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी। और खुदा न खासा कभी अगर आपको एम्स न जाना पड़े तो वहां तो 4 महीने से पहले टाइम भी नहीं आता है किसी का। इट इज नॉट अ बर्डन ऑन द हेल्थ सिस्टम, इट्स अ बर्डन। इतने लोगों के लिए कैसे हम बेड अरेंज करें? डॉक्टर हो भी तो अगर डॉक्टर के पास इक्विपमेंट नहीं है, बेड नहीं है, दवाई नहीं है, तो वो क्या करेगा? अकेला खड़े होकर तो वो जिंदा नहीं कर सकता आदमी को, है ना। तो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आर देयर। तो हमने ये डिजीजेस डिस्कस कर ही लिए, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरियल डिजीजेस। 0 to 14 ईयर्स एज में सबसे मोस्ट कॉमन 2 ही चीजें हैं जो जानलेवा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डायरिया, ठीक है। एंड ये बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। गवर्नमेंट हैज मेड सो मेनी प्रोविजन, ठीक है, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री केयर एट सो मेनी प्लेसेस, इवन देन इट इज इंक्रीज, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, लेप्रेसी, फाइलेरिया, एड्स एंड अदर। लेप्रेसी का इंसिडेंस कम हो गया है पहले से, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट है स्टेप्ड अप कि हम चाहते हैं कि इसको हम जितना जल्दी हो सके, जितना मिनिमम हो सके उतने अमाउंट तक ले आए, ठीक है। आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही गोल नहीं बनाती है, WHO, UN मिलके भी कुछ गोल्स बनाते हैं जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जो कि हर एक कंट्री के लिए है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो भी कंट्री अपने हेल्थ प्रोग्राम्स, अपने टारगेट बनाती है, वो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दिमाग में रख के बनाती है, ठीक है। So countries 95% population lives in malaria risk area. It is unevenly distributed, मतलब कि हम कहीं पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए। मोबाइल तो हम कहीं भी कंसंट्रेट एक जगह पे नहीं कर सकते मलेरिया को हटाने के लिए, क्योंकि अगर एक जगह पे होगा तब ना हम वहां कंसंट्रेट करेंगे। ये तो अनइवनली पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। एंड क्या ये जानलेवा होता है? इज मलेरिया लाइफ टेकिंग? इज इट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज? यूजुअली इट इज नॉट, बट 1% ऑफ केसेस गो फॉर सेरिब्रल मलेरिया या फल्सिफरम मलेरिया और उसमें डेथ हो जाती है। एंड दीज पीपल आर विच पीपल? स्मॉलर चिल्ड्रन, यंगर एज ग्रुप, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो हमारे जो चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट कर रहा है। फिर कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड ओडिशा contribute to around 60 to 70% of all malaria cases, ठीक है। फिर रिमोट इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एरिया, जो तो शहर में रहता है वो तो एक्सेस कर लेता है हेल्थ सर्विसेज को, जो फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं या रिमोट एरियाज में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें ये बीमारी हुई है, ठीक है। वो कैसे एक्सेस करेंगे? So we launched the National Malaria Control Program in 1953, जो कि अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है।
जो कि सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए है, जिसमें डेंगू भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, मलेरिया भी आता है, स्क्रब टाइफस आता है। स्क्रब टाइफस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है, यहाँ का ड्राई क्लाइमेट है उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा प्रेवलेंट है। ट्यूबरकुलोसिस आपने खुद ही बताया, 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इंडिया में रहती है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की। कैन यू इमेजिन कितने लोगों को टीबी है, और इतने प्रोग्राम्स, इतना फैसिलिटी देने के बाद भी ये नंबर कम नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस और डेवलप हो रहा है, इंसिडेंट्स बढ़ रहा है। क्या बात है, आप लोगों को बड़ी हंसी आ रही है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही बदतमीजी करते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। जिसको नहीं करना वो बाहर जा सकता है, मैं कभी रोकूंगी नहीं उसको। फिर 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव। ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव होने का मतलब, मैंटो टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। इसका मतलब है आपने कभी ना कभी तो आप एक्सपोज हुए, और हम सब होंगे पॉजिटिव, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज हुए ही हैं, ठीक है। फिर डेथ्स देखो 1.75 मिलियन डेथ्स, एंड अ रिवाइज स्ट्रेटेजी फॉर नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वाज इवॉल्व्ड। अब हमारे पास जो प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोग्राम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हटा दें इसको पूरा पूरा पूरा, ठीक है। फिर डायरियल डिजीजेस, स्पेशली इन चिल्ड्रन बिलो 5 years of age, it is one of the most major causes of morbidity and mortality. What is the difference between morbidity and mortality? मॉर्बिडिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी तो सबको पता है। डेथ, मॉर्बिडिटी क्या होता है? इम्पेयर, एक तरीके से इल हेल्थ या बेड रिडन स्टेट जिसे कहा जाता है, वो होता है मॉर्बिडिटी। कि हम एक तरीके से जो आप बोल रहे हो वही की काम नहीं कर सकते, ठीक है, या ये सो इल कि वो बेड से उठ के काम नहीं कर सकता, सुन नहीं जा सकता, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता, ठीक है। फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चों में ज्यादा कॉमन है, 13.6 हॉस्पिटल एडमिशन, 13%। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डिजीज का नाम याद रखो। फिर लेप्रेसी, 60% ऑफ लेप्रेसी केसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है, बट हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसीलिए जब कंट्रोल हो जाता है तब देश सोचता है कि हम एलिमिनेशन की तरफ जाएं। जब एलिमिनेट हो जाता है तो फिर सोचा जाता है कि इसको इरेडिकेट किया जाए, ठीक है। और इरेडिकेट कब होता है? जब उस डिजीज का एजेंट वाइल्ड में भी ना मिले तो कोई डिजीज इरेडिकेट हो गया, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। पोलियो इज नॉट येट इरेडिकेटेड बिकॉज यू गेट वाइल्ड पोलियो वायरस, ठीक है, इन द इन्वायरमेंट। क्यों आती है वाइल्ड पोलियो वायरस भी? क्योंकि हमारी ओरल वैक्सीन में जो वायरस होती है वो एक्सक्रीट होती है, तो अभी भी वो पानी में मिलती है। तो जब भी पोलियो का केस कहीं पर भी अगर आता है तो हम सिर्फ लोगों को ही स्क्रीन नहीं करते, हम पानी को भी स्क्रीन करते हैं, ठीक है। फिर यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहां पर लेप्रेसी अभी भी प्रेवलेंट है। नेक्स्ट इज फाइलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। कौन से मच्छर से होती है? क्यूलेक्स से, ठीक है, क्यूलेक्स से होती है। फिर ये भी अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का डिजीज है।
एटलीस्ट 6 मिलियन अटैक्स ऑफ एक्यूट फाइलेरियल डिजीज पर ईयर होते हैं लोगों को। एड्स के बारे में तो सभी को पता है, सबने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये डिजीजेस हैं काला आजार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस कौन सी होती है? A, B, C, D and E, 5 टाइप की, ठीक है। A and E are caused by फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं वो ए होता है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। पीलिया या जॉन्डिस जिसको कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। एंड बी, सी एंड डी आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है। प्लस और किस चीज से होती है? बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से। इसलिए जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी चेक किया जाता है, ठीक। फिर इसके अलावा एंट्रिक फीवर, टाइफाइड एंड हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ अनीमिया इज वर्म्स बच्चों में, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरा डीवर्मिंग का एक प्रोग्राम बना दिया जिसको नेशनल डीवर्मिंग डे और नेशनल डीवर्मिंग वीक मनाया जाता है, ठीक है। साल में 2 बार सब बच्चों को अल्बेंडाजोल देते हैं। बट फनी है ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ, फनी है वो। वैसे बोलिए, हंसी आ रही है आपको? लास्ट से सेकंड रो, बीच वाले दोनों, हंसी आ रही है? क्या जोक है? हमें भी बता दीजिए, हम भी हंस लेंगे थोड़ा। दे आर इजीली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल, ठीक है। फिर भी हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उठ जाओ दोनों लोग, आगे आओ, गर्ल एंड बॉय, ये दोनों आगे इधर। कुछ बहुत ही फनी लग रहा है इनको। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी मैं, आप लोगों को अभी टाइम लगेगा समझने में इसके बारे में। जब आप क्लिनिक्स में जाएंगे तो इनके बारे में इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। बट इस पूरे के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है NPNCD, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? कैंसर आता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे COPD और ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है, एंड कैंसर, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। इनके लिए एक पूरा नेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन, सारा कुछ फ्री है, ठीक है, एट गवर्नमेंट सेंटर। क्योंकि ये राइजिंग एपिडेमिक्स है, स्लो एपिडेमिक्स है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, ठीक। तो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर दोनों ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ओरल आता है, ठीक है, तंबाकू के सेवन से, जो तंबाकू खाते हैं उससे, ठीक है। बट द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इज ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, ठीक। फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की बात की थी हमने, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें आपने क्वाशियोर्कर, मारास्मस, ये सारा कुछ बताया था हमें, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसमें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है और B12 डेफिशिएंसी का एनीमिया आता है और
फोलेट डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी का अनीमिया आता है, ठीक है। ये मेजर न्यूट्रिशनल अनीमिया के कॉजेज होते हैं। फिर है लो बर्थ वेट, ठीक है। इसीलिए लो बर्थ वेट को कॉम्बैट करने के लिए पूरा एक प्रोग्राम बना है जिसका नाम है RMNCA+N, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड नियोनेटल एडोलेसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, RMNCHA+N, ठीक है। फिर ज़ेरोफ्थैल्मिया, ज़ेरोफ्थैल्मिया किससे होता है? मल्टीविटामिन से नहीं, विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ किसी ने बोला विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है। इसीलिए हमारे इम्यूनाइजेशन के साथ साथ हम विटामिन ए के डोजेस भी देते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर आपने बता ही दिया, उसके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट चल रही है एंड आपको थायरॉक्सिन भी मिलती है गवर्नमेंट सप्लाई में अगर है तो, ठीक है। इसका भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है अलग से गवर्नमेंट। और क्या क्या है? लेथाइरिज्म किससे होता है पता है किसी को? केसरी दाल नाम सुने? केसरी दाल, केसरी दाल या लेथाइरस सटाइवा करके एक है दाल जिसको राजस्थान में भी बहुत सेवन है उसका, ठीक है। छिलके वाली दाल होती है, ब्राउन ब्राउन छोटी छोटी, उसको भिगा के बनाना होता है। तो बिना भिगाए अगर बनाया तो उसमें एक टॉक्सिन होता है जिससे ये लेथाइरिज्म होता है एंड इट कॉजेज अ टाइप ऑफ पैरालिसिस, ठीक है। अगर उसको बॉइलिंग वाटर में भिगाना पड़ता है, पहले आधा घंटा छोड़ना पड़ता है, उसके बाद आप उसे नॉर्मल दाल की तरह कुक कर सकते हैं। एंड इट इज, पहले तो बहुत ही ज्यादा वो एडल्ट्रेंट की तरह आता था दालों में, मूंग की दाल मसूर की दाल में मिला हुआ आता था, मसूर की दाल जैसा होता देखने में, ठीक है। फिर फ्लोरोसिस, वेरी कॉमन इन राजस्थान ऑल्सो, ठीक है। यहाँ का मिनरल कंटेंट पानी का बहुत बढ़ा हुआ है, उसमें फ्लोरीन भी बहुत है। आ जाओ अब तुम और तुम्हारे पड़ोसी बोलने के बाद भी मोबाइल देख रहे हैं। आ जाइए आगे आ जाइए, दोनों आराम से आगे बैठ के मोबाइल देखिए, कम से कम बाकी अगल बगल वाले जो पढ़ रहे हैं वो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। और अगली बार से मोबाइल देखना होगा ना तो बाहर ही रहना, आना मत मेरी क्लास में। एटलीस्ट मेरी क्लास में तो आपको छूट है, बाकी लोगों का मैं गारंटी नहीं ले सकती। फिर टू दीज मस्ट बी एडेड अ वाइड स्प्रेड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, जैसे कि यूरिया वाला दूध सुना होगा, कंकड़ पत्थर मिले हुए चीजें, अरे ये तो बहुत आता है न्यूज में। दिवाली में मिठाई में यूरिया से बनाया हुआ खोया मिलाया गया, बहुत आता है, ठीक है। एडल्टरेशन फूड का बहुत होता है, कलर चेंज करने के लिए डाल देते हैं, हार्मफुल मिनरल कलर्स डाल देते हैं, ठीक है। फूड एडल्टरेशन बहुत कॉमन है इंडिया में। एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड पॉपुलेशन विच इज मल्टी फैसेटेड एंड मल्टीफैक्टोरियल। क्या है इसका मतलब? ये बड़े बड़े शब्दों का क्या मतलब है? तो बोला कुछ, क्या बोले? मल्टीफैसेटेड और मल्टीफैक्टोरियल। मतलब अलग अलग रूप में आ सकता है। एक ही बंदे के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो अगर, तो वो मल्टीफैसेटेड है। जैसे आप में से कुछ डांस बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ते भी अच्छा हैं, ठीक है, गाना भी अच्छा गाते होंगे, है ना, कुछ पेंटिंग अच्छी करते होंगे, कोई पोएट्री लिखते होंगे,
तो आपके एक से ज्यादा अगर टैलेंट्स हैं तो दैट कम्स एज अ मल्टी फैसेटेड। पीछे वाले बच्चे आपस में जोक बहुत अच्छे बोलते हैं, लास्ट रो वाले, और फिर बोल बोल के उन्हें हंसी आती है, ठीक है, पर वो हमें नहीं, हमारे साथ नहीं शेयर करना चाहते अपना टैलेंट, नहीं करना चाहते। हाँ, ये देखो पीछे से कोई देख रहा है, लोग बाहर से खड़े होकर पढ़ाई कर रहे हैं मेरी क्लास में। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ। फिर चुप चुप चुप, बस हो गया मजाक। आप आगे की तरफ देखो, क्लास वहां नहीं चल रही। लैक ऑफ सेफ वाटर, प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल, ओपन डेफिकेशन या ODF कहा जाता है उसको, पॉपुलेशन एक्सपोजन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? फैक्ट्री बनाना बंद कर दें क्या? फिर क्या करें? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से कम्बैट करने के लिए फैक्ट्रीज बनाना बंद कर दें। एफॉरेस्टेशन कैसे करोगे? अगर वहां फैक्ट्री बनी हुई है तो कैसे लगाओगे वहां पेड़? तो बोलोगे मैं तुम्हारे मकान के ऊपर पेड़ लगाऊंगा। क्या? मैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन पे आ गई। बताइए क्या बोल रहे थे आप? Industrialization and urbanization. What is the meaning of industrialization and urbanization? बनाना, लैंड एक्वायर करना सिटी को बढ़ाने के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, आप जो बात कर रहे हो वो आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, बट आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, मैं पॉल्यूशन की बात नहीं कर रही। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं। हाँ बताइए। अगेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉल्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, जब 2020 में मैं जयपुर आई थी, जगतपुरा में रात में अंधेरा होता था, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा होता था। आज की डेट में अगर आप बाहर निकलोगे रात के 11 बजे भी तो ऐसा लगेगा कि मेला लगा हुआ है। दैट इज व्हाट? दैट इज अर्बनाइजेशन, इट इज एक्सपेंशन। आप क्या मुर्गा बनाना पड़ेगा? सुधर तो रहे नहीं हो तुम लोग, फिर जो नहीं सुधरता उसको तो मुर्गा बनाना पड़ता है। 1 2 3 4 उठे और फर्स्ट सीट पे आ जाए। उठ जाओ, उठो उठो, तुम ही हो गई, तुमसे ही शुरू हो गई सारी लाइन। उठ जाओ सारो, फर्स्ट सीट पे आ जाओ। वो कितना खुश हो रहा है, मेरे साथी कोई तो है। गीत मिलन कर लो, ज्यादा खुशी हो रही है तो गले मिल लो, ठीक है। क्या करते हैं जो राजस्थान में हो रहा है? क्या किया राजस्थान ने? जयपुर ने क्या किया बताओ? क्या किया? इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? आप कहाँ बैठे हो? कहाँ रखा इंडस्ट्रियल एरिया? सिटी लिमिट से बाहर। ठीक, आप भी तो इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हो ना। तो एवरी टाइम इट एक्सपैंड, वो इंडस्ट्रियल एरिया को बाहर की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, सो दैट वहां की जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है वो हमारे को नहीं ट्रबल करें, नॉइज, स्मोक, पॉल्यूशन मिनिमल रहे।
और अर्बनाइजेशन के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि कोई नया जो जगह बनेगा वो प्लान्ड तरीके से बने, वहां पानी का, बिजली का, सीवेज का प्रॉपर कनेक्शन हो। न्यूज में आ रहा था ना, बीसलपुर डैम की लाइन नहीं डल रही है, बढ़ा रहे हैं आगे, आ रहा था, कोई पढ़ता नहीं है न्यूज पेपर, ठीक है, आ रहा था, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको कि आ रहा था। तो बीसलपुर लाइन इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि वो सिटी लिमिट बढ़ती जा रही है आगे को, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड डिग्रेडेशन, इन्होंने बताया था एफॉरेस्टेशन इट कम्स अंडर दिस, कि पेड़ आप लगाइए, उसमें तो जयपुर नंबर 1 है, बहुत पेड़ हैं। रिसोर्स डिप्लीशन, पानी, हर साल पानी के टैंकर और ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि बारिश कम होती है, बारिश कम होती है क्योंकि पेड़ कम हो गए हैं, ठीक है, और लोग ज्यादा बढ़ गए हैं पानी इस्तेमाल करने वाले। सो पढ़ा है किसी ने, साउथ अफ्रीका में देख सीवियर वाटर शॉर्टेज, पीने तक का पानी नहीं है वहां पर, जबकि 3 साइड से इट इज लाइक इंडिया, फ्रॉम 3 साइड इट इज सराउंडेड बाय द ओशन, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, एंड दैट इज साउथ अफ्रीका, दैट इज नॉट सेंट्रल अफ्रीका। वहां पर पानी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो वाटर का रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, मैंने बोला जॉब लेना मुश्किल हो जा रहा है। जब मैंने पीएमटी दिया था तो 1.5 लाख लोगों ने पीएमटी दिया था मेरे साथ, आप लोगों ने दिया था तो कितने लोगों ने दिया था? सोच लो क्या कंपटीशन है। फिर नेचुरल हैजार्ड जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते ही रहते हैं हमारे यहाँ, डिजास्टर होते ही रहते हैं, फ्लैश फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, ठीक है। अभी इस सीजन के बाद एक आता है, कौन सा आता है, नेचुरल डिजास्टर, पिछले साल भी बहुत न्यूज में था वो, क्रॉप डिस्ट्रक्शन। किसने बोला पेस्ट, बताओ किसने बोला, बोलो कौन सा पेस्ट आता है? वेरी गुड, लोकस्ट, दैट्स अ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। पूरे खेत के खेत खराब हो गए थे पिछली बार, राजस्थान आगे मध्य प्रदेश तक, है ना। फिर और क्या क्या है, एस्टिमेटेड 60% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड सफर्स फ्रॉम सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। क्यों? क्योंकि एरेबल लैंड कम होता जा रहा है जिसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्मर कम होते जा रहे हैं, खाने वाले लोग बढ़ जा रहे हैं, बनाने वाले लोग कम, उगाने वाले लोग कम, खाने वाले लोग ज्यादा। तो कहाँ से पूरा होगा? उस पर मल्टीपल क्रॉप बनाते हैं वो लोग, ठीक है, वो लैंड को रिजनरेट करने की कैपेसिटी नहीं देते। फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में सभी को पता है। फिर एयर पॉल्यूशन, एस्थमा, सीओपीडी ऐसे चीजें बढ़ रही हैं, स्किन डिजीजेस बढ़ रहे हैं, एलर्जीज बढ़ रही हैं। फिर नॉइज पॉल्यूशन, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, बत्ती चेंज होती नहीं है, लोग हॉर्न पहले बजाना शुरू कर देते हैं कि चल क्यों नहीं रहे हो तुम, अभी चेंज तो होने दो बत्ती को, ठीक है। ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स इतने हॉर्न बजाते हैं। फिर मॉस्क तो इतना यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नॉर्म्स ऑफ परमिसिबल नॉइज लेवल्स, आपकी रात में 10:30 बजे के बाद आप ना तो पटाखे चला सकती हैं, ना लाउड नॉइज पे लाउड स्पीकर चला सकते हैं, ये रूल्स बन गए हैं गवर्नमेंट के। लैंड पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर से, पॉपुलेशन प्रॉब्लम,
एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, हाउसिंग की, हेल्थ केयर की, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग, फर्स्ट होते हैं हम हमेशा गलत चीजों में, और इसमें भी फर्स्ट है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो डेथ होती है उसमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इज इंडिया। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को लगता है रूल मेरे लिए बना है, सिर्फ सामने वाले के लिए बना है। ठीक, मेडिकल केयर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ठीक है, उतने से की जगह तो अब किराए पे, पहले गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग बनाती थी, अब किराए पे गवर्नमेंट बिल्डिंग लेके चलाती है। पीएचसी ऐसा भी होता है, रेंट से लेके, क्योंकि कितना एक बिल्डिंग बनेगी, फिर उसका मेंटेनेंस करना है, उसके लिए बंदे रखने हैं, कैसे करोगे आप? ठीक है, पहले परमानेंट जॉब होती थी गवर्नमेंट की, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि कितने लोगों को पैसा देगी गवर्नमेंट, नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा। ठीक है, फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोग गांव जाके रहना चाहते हैं? अभी तो सब हाथ उठा देंगे, तुम तो अभी भी गांव में हो, तुम्हारे हाव भाव तो वैसे ही हैं, अभी तुम्हें ये होश नहीं है कि मैं काम करूं। फिर जाएंगे गांव वापस? कहाँ है गांव आपका? हाँ, कहाँ से? अच्छा, गांव जाके वापस सेटल होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गांव जाके वापस सेटल होंगे? क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? क्या बनना चाहते हैं? स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हैं? कार्डियक डॉक्टर बन के अपने गांव में आप कुछ फायदा कर सकते हैं क्या? आप देखेंगे ना मरीजों को। आप तो कार्डियक के मरीजों को देखोगे, बाकी लोग करेंगे। तो ये हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं आप बेसिकली वहाँ पे। आप हॉस्पिटल, बहुत अच्छी बात है अगर ये जाना चाहते हैं। मैं खुद पर्सनली कभी गांव में जाके नहीं रह सकती, मुझे पता नहीं रह सकती। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, नॉट इजी टू स्टे देयर, इट इज नॉट इजी, बैठ जाइए, इट इज नॉट इजी टू कोप अप विद दोज पेशेंट्स। ठीक है, उनका ट्रस्ट बनाना इट इज नॉट इजी। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकती। एंड देयर इज नो, मुझे लगता है मोस्टली लोग यही यहाँ पे सोचते हो, गांव में जाके क्या करें। कितने लोग एमओ का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती है एमओ की? सर्विस होती है ना, एंड सर्विस। देखो, दो ने उधर हाथ उठाया, एक ने इधर हाथ उठाया। ठीक है, आप एमओ का एग्जाम नहीं देना चाहते, कैसे जाओगे गाँव? तो जो आप यहाँ पे आए हो, सरकार पैसा देती है ना, आप भी देते हो, सरकार भी देती है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वहां से भी नहीं जाते, वहां तो सरकार पैसा देती है ना, फीस तो मिनिमल है। आपकी फीस की भी कैपिंग करती है गवर्नमेंट। क्यों 150 से 250 का बैच का परमिशन दे दिया गवर्नमेंट ने? चाहती है डॉक्टर्स बने, सरकार गाँव में जाना, वो जरूरत कहाँ है, वहां जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते, कोई नहीं जाना चाहता, तो मुश्किल है, प्रॉब्लम है ये। ओवर क्राउडिंग है हॉस्पिटल्स में, इनएडिक्वेट स्टाफिंग एंड स्कैरसिटी ऑफ सर्टेन एसेंशियल ड्रग्स एंड मेडिसिन। रूरल एरियाज वेयर नियरली 74% ऑफ द पॉपुलेशन लिव, वहां पे पॉपुलेशन रूरल में ज्यादा रहती है, डॉक्टर सारे अर्बन में बैठे हैं। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट होगा? मैनी विलेजेस रिलाई ऑन इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट भी उनको बढ़ावा दे रही है कि कोई तो, वो फिर भी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। राजस्थान में
मैंने आपको बता दिया एनसीडी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कम हो रहे हैं, ठीक है। टॉप 5 क्या है? सीओपीडी, इस्केमिक हार्ट डिजीज, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डायरियल डिजीजेस एंड ट्यूबरकुलोसिस। फिर कंटिन्यूड लो लेवल ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत डिफरेंस, ठीक है। जयपुर के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे होंगे, यहां से जब तक आप बांसवाड़ा बीकानेर पहुंचोगे हालत खराब हुई हुई होगी, ठीक है। सो पुअरेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इस बांसवाड़ा, ये NFHS 4 2010 से 14 के बीच का इंडिकेटर का बता रहा है, उसमें बांसवाड़ा सबसे पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट था और बेस्ट था गंगानगर। पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स अमंग अर्बन पुअर, शहरों में भी क्या सबको इक्वल एक्सेस है? नहीं है। आप जाके यहाँ के स्लम जो हैं उनमें देखिए, वो घंटों घंटों लाइन लगा के खड़े रहते हैं, SMS में उनको ट्रीटमेंट देने वाला कोई नहीं है, जाते ही नहीं है, कई बार पता ही नहीं होता बीमारी का उनको, ठीक है। फिर अर्बन एरियाज लैक सफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द पुअर, है भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो भी नहीं जाएंगे, वो जाना ही नहीं चाहते। पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स इन ट्राइबल एरियाज, 6 of 10 districts with the poorest maternal and child health indicators are under the tribal scheduled areas। वो उन्हें हमसे मतलब नहीं है और उन्हें हमारी मेडिसिन से मतलब नहीं है, और हम सोचते हैं कि वहां कौन जाके रहेगा, तो हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं है, तो वो सफर कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ तो मिलने का कवरेज है। फिर ट्रस्ट डेफिसिट फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइवेट में जाते हैं सारे, पब्लिक हॉस्पिटल कोई जाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, वेटिंग टाइम ज्यादा है, हमें सब कुछ तुरंत तुरंत चाहिए होता है आजकल, ठीक है ना। तो नेशनल ट्रेंड फॉर प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट फैसिलिटी 65.8% फॉर ऑल इंडिया एंड 52.4% फॉर राजस्थान, मतलब 50% से भी ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, जबकि यहाँ SMS जैसी इंस्टीट्यूशन है जो कि रिनाउंड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक। दिस इज डिस्पाइट द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट फैसिलिटीज।